डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट होता क्या है। आज मैं आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट होता क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट की यूज़ क्या होती है। लेट्स सपोज कभी आप कोई टेबल बनाए हो और टेबल में आप डेटा इंसर्ट करवाने के टाइम पे किसी डेटा को आप स्किप कर दे, किसी डेटा को आपने स्किप कर दिया और आप चाहते हो कि ओरेकल जो है वो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर दे। तो फॉर दैट पर्पस आपको डिफ़ॉल्ट इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगानी पड़ेगी। डिफ़ॉल्ट इंटीग्रिटी कांस्टेंट इस तरीके से भी आपके लिए सही है, क्योंकि इसके हेल्प से डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ आपके कॉलम में इंसर्ट हो जाती है। मैं डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा। A column can be declared with default value as follows. Let's suppose one example. While inserting hire date in employee table, if we skip hire date, then the Oracle should insert default value. कि अगर आप चाहते हो कि जब आप एम्प्लॉय टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहे हो, अगर आप हायर डेट को स्किप कर देते हो तो ओरेकल आपके लिए डिफ़ॉल्ट जो है वैल्यू, जो सिस डेट की वैल्यू है वो इंसर्ट कर दे। तो फॉर दैट पर्पस यू कैन यूज दैट डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड को हम यूज़ कैसे करेंगे, तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम क्रिएट करते हैं एक टेबल। टेबल का नाम है ईएमपी। ईएमपी की रजिस्ट्रेशन हो रही है आपके डिपार्टमेंट, आपकी कंपनी में। मैंने इससे एक आईडी प्रोवाइड की, आईडी की टाइप नंबर है। मैंने इसे नेम प्रोवाइड किया, इसकी टाइप कर ली। दोस्तों अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओरेकल की प्लेलिस्ट में जाइए, पीछे मैंने आपको नंबर डेटा टाइप, वैरकर डेटा टाइप के बारे में भी बताया है। तो मैंने ई नेम लिया वैरकर, आफ्टर दैट मैंने हायर डेट लिया। हायर डेट का डेटा टाइप डेट होगा और मैंने डिफ़ॉल्ट पास करवाया सिस डेट। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो आपने देखा टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब लेट्स इंसर्ट सम डेटा, इंसर्ट इनटू ईएमपी अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन वैल्यूज। इस बार वैल्यूज नहीं छोड़ूंगा मैं। 1, नाम डाला मैंने, डेट मैंने डाला, फिलहाल तो मैं डेट इंसर्ट कर दे रहा हूँ 2 Feb 1996। इंसर्ट किया। अब आप सेलेक्ट कमांड से आप देख सकते हो कि आपकी टेबल जो है उसमें क्या डेटा इंसर्ट हुई है। तो आप देखो सेलेक्ट टेबल से कि टेबल में डिफ़ॉल्ट जो है, टेबल में फ़िलहाल डेटा इंसर्ट होगी क्योंकि आपने सारा डेटा प्रोवाइड किया था। लेट सपोज मैंने दूसरे एम्प्लॉय को रजिस्टर किया, एम्प्लॉय नेम इज़ रूपल। अब मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने इसे छोड़ दिया, मैंने इसकी डेटा प्रोवाइड नहीं की। ओके, तो आप जब सेलेक्ट कमांड एग्जीक्यूट करवाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे नल इंसर्ट हुआ, यहाँ पे नल इंसर्ट हुआ है।
तो यहाँ पे तो नल इंसर्ट हुआ है, इसमें हमने डेटा इंसर्ट करवाया। ओके, तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से हमने emp अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन टेबल में एक डेटा इंसर्ट करवाया। लेट सपोज आप इंसर्ट करवाना चाहते हो सिर्फ ई आई डी, emp id एंड ई नेम। इंसर्ट इनटू emp रजिस्ट्रेशन। ओके, मैंने प्रोवाइड किया emp id एंड ई नेम, और मैंने वैल्यूज प्रोवाइड की 1 और नाम प्रोवाइड किया, नाम को दूसरा डालता हूँ मैंने, आभा। ओके, अब मैंने वैल्यू इंसर्ट करवा दी। मैंने तो हायर डेट प्रोवाइड नहीं किया है। अब लेट्स सी हायर डेट इंसर्ट हुई है कि नहीं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम emp अंडरस्कोर reg। आप देखो कि डिफॉल्ट जो है आज की डेट जो है वो इंसर्ट हो चुकी है, आज की डेट जो है इंसर्ट हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।